अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा और कौन सा ऑपरेटर बाद में यूज होगा किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। ये मैंने कमेंट्स में कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप एक पूरा पैराग्राफ लिखें कमेंट में, तो आप बजाय इसके कि हर लाइन पर ये 2 एरोज लगाने के, आप फर्स्ट पर ये लाइन टाइप करें और देन ये स्टैटिक का निशान और लास्ट पर स्टैटिक का निशान और फिर यही सिंबल आप यूज करें। तो इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे, जितनी भी लाइंस में आएगा, वो सारे का सारा कमेंट्स कंसीडर किया जाएगा। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले यूनरी निगेशन यानी कि माइनस अप्लाई होता है किसी भी नंबर पर जब वो सिर्फ एक नंबर पर अप्लाई हो रहा हो। कि माइनस अगर किसी एक नंबर के साथ आ रहा हो, 2 नंबर्स के दरमियान नहीं, सिर्फ एक नंबर के दरमियान अगर माइनस हो रहा हो, तो सबसे पहले माइनस यूज होता है। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सबसे पहले माइनस को सॉल्व किया जाता है, देन फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूल, और लास्ट पर प्लस और माइनस। ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस और माइनस, ये सबसे लास्ट पर ये अप्लाई होंगे। याद रखें, ये माइनस जो है ये 2 नंबर्स के दरमियान यूज होगा और ये जो माइनस है ये सिर्फ सिंगल नंबर पर अप्लाई होगा निगेशन के लिए। ये सी आउट मैं करवा रहा हूं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को। तो फर्स्ट पर ये -3 अप्लाई होगा, ये ऑपरेटर अप्लाई होगा 3 पर, तो -3 हो जाएगा। देन 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, और इधर 10 डिवाइडेड बाय 5 2, -6 इधर और इधर 2, और देन फिर -6 और +2 होगा। सबसे पहले निगेशन ऑपरेटर यूज होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, और देन फिर प्लस और माइनस ऑपरेटर यूज होगा। तो इसका जो आंसर है वो आएगा -4, यानी कि पहले ये -6 बन गया और +2, तो -6 + 2 फिर -4 आ गया। और अगर सेम प्रेसिडेंस ऑर्डर के ऑपरेटर स्टेटमेंट में आ जाएं, तो फिर वो लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो पहले लेफ्ट पे होगा वो अप्लाई होगा, फिर जो राइट पे होगा वो अप्लाई होगा। जैसे मैं करता हूं 100 डिवाइडेड बाय 50 और देन फिर मल्टीप्लाई बाय 2। तो पहले अब डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, सेम प्रेसिडेंस ऑर्डर है इनका। तो अब ये लेफ्ट टू राइट होगा कि पहले ये 100 को 50 पर डिवाइड करेगा, देन जो आंसर आएगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर ऐसे हो तो फिर इधर 100/100 आंसर आना चाहिए, लेकिन ये जो आंसर है ये 4 आएगा हमारे पास। पहले 100 को 50 पे डिवाइड किया जाएगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये जो आंसर आया हमारे पास 4 आंसर आया। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर सेम प्रेसिडेंस ऑर्डर के ऑपरेटर आ जाएं, तो फिर वो लेफ्ट टू राइट अप्लाई होंगे। पहले जो लेफ्ट में है पहले वो
ऑपरेटर यूज होगा, फिर जो उसके बाद राइट में है वो यूज होगा। अगर मैं यहां पर डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, अब क्या होगा, पहले ये अप्लाई होगा और इधर 2 आंसर आएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4 आएगा, और फिर 4 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 4 आंसर आएगा, और 2 आंसर आएगा। जैसे ये इसका आंसर 2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर ब्रैकेट्स यूज कर लूं, इधर ये मैंने ब्रैकेट्स यूज कर ली, अब क्या होगा, अब इसका आंसर 1 आएगा। जो ब्रैकेट यूज होती है किसी भी ऑपरेटर को सबसे पहले अप्लाई करने के लिए। जब भी आप ब्रैकेट यूज कर लेंगे तो फिर ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो सबसे पहले, वो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेटर्स होंगे वो सबसे पहले यूज होंगे, वो सबसे पहले अप्लाई होंगे। तो ब्रैकेट्स के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं उनका प्रेसिडेंस ऑर्डर भी यही रहेगा कि अगर मैं इधर 2 + 2 कर दूं तो पहले 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 100 आंसर आएगा, देन 100 में +2 किया जाएगा तो 102 आंसर आएगा। अगर मैं यहां पर भी 100 कर दूं तो अब क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, इधर 100 आ जाएगा और +100 200, और 100 डिवाइडेड बाय 200, ये हमारे पास इस तरह इसे ये ऑपरेटर्स यूज होंगे। अगर मैं यहां पर 200 कर दूं तो आंसर अब हमारे पास 1 आएगा, और ये जो आंसर आया वो 1 आया। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले निगेशन ऑपरेटर यूज, यानी कि सिंपल जो सिर्फ 1 वैल्यू पर माइनस का ऑपरेटर यूज हो, वो माइनस का वो ऑपरेटर यूज होगा। फिर उसके बाद इनकी बारी आती है, इनमें से अगर ये एक स्टेटमेंट में एक ही ऑपरेटर के बाद फिर यही इनमें से कोई ऑपरेटर आ जाए तो फिर ये लेफ्ट टू राइट यूज होंगे। पहले जो लेफ्ट में है वो अप्लाई होगा, फिर जो राइट में है फिर वो अप्लाई होगा, और देन लास्ट पर प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स यूज होंगे। अब एक और एग्जांपल, अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूं 7 पर और इसका रिजल्ट देखता हूं तो इसका रिजल्ट आ गया 14 मेरे पास, पॉइंट में नहीं आंसर आया। वो इसलिए कि बाय डिफॉल्ट जो सी आउट है वो इंटीजर, अगर हम सी आउट में ही अपनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करें तो जो रिजल्ट आता है वो इंटीजर्स में आएगा कि 7 को 7 और पीछे रह गया हमारे पास 3, और 7 4 28, और पीछे 2 बच गया। तो 2 पे अब आगे 14 के बाद पॉइंट आता है, तो पॉइंट से पहले वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी सी आउट वही शो करवा देगा, यानी कि सी आउट सिर्फ इंटीजर को शो करवाएगा। और अगर आप पॉइंट्स की वैल्यू को देखना चाहते हैं तो फिर आपको एक फ्लोट वेरिएबल यूज करना पड़ेगा या डबल वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इधर एक डबल वेरिएबल डिफाइन करता हूं, लेट्स से मैं उसे x का नेम दे देता हूं, और देन सी आउट में मैं, और इससे मैं कह देता हूं x = 100, और अब इसकी जगह मैं x टाइप करता हूं
और अब इस प्रोग्राम को रन करता हूं। अब जो आंसर है वो पॉइंट में मेरे पास आया है। और अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो आप इस अभी यहां पर भी सी आउट क्या करेगा कि अगर आपने अपने इधर ये मैंने दो वैल्यूज यूज की हैं तो दोनों वैल्यूज में पॉइंट नहीं मैंने यूज किया, तो इसलिए सी प्लस प्लस में ये कंसिडर किया जाएगा कि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो जो आंसर सी आउट में आएगा वो भी उसे इंटीजर ही कंसीडर करेगा और उसमें पॉइंट में जो वैल्यूज पॉइंट के बाद आ रही होंगी उसे स्किप कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 100.0 लिख देता हूं, अब ये जो वैल्यू है ये इंटीजर नहीं रही, ये फ्लोट वैल्यू बन गई है। तो अब सी प्लस प्लस क्या करेगा कि इससे वो कंसीडर इसका जो भी आंसर आएगा उससे वो फ्लोट ही कंसीडर करेगा और जो आंसर है वो अब पॉइंट में आएगा। ये देखे अभी भी जो आंसर है वो सेम उसी तरह आया और वो पॉइंट में आया। अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करते, सिंपली सी आउट में आप कैलकुलेशन करते हैं, तो जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या सी आउट के अलावा कोई भी आप कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर आप सिर्फ इंटीजर्स में ही कैलकुलेशन करेंगे तो जो आंसर है उसे भी वो इंटीजर्स में ही शो करवाएगा। और अगर आप इंटीजर में किसी फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीजर को तो फिर वो जो आंसर है उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। इसे समझते हैं फिर। मैं यहाँ पर टू वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ। एक को मैं इंटीजर टाइप करता हूँ x इज इक्वल टू 3 और सेकंड को मैं फ्लोट टाइप करता हूँ y इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या करता हूँ सी आउट को यूज करता हूँ और मैं x को y से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आंसर जो है सिंपल मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 मेरे पास आ गया। इसका आंसर जो है 12 आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पर इससे इस x को डिवाइड करता हूं 3 डिवाइडेड बाय 4, तो जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा 0.75। वो इसलिए कि ये तो इंटीजर था लेकिन ये फ्लोट है। एक फ्लोट आ गया हमारी एक्सप्रेशन में तो जो आंसर आएगा वो भी फ्लोट में ही आएगा। अगर आपकी एक्सप्रेशन में कोई फ्लोट या डेसिमल पॉइंट वाला वेरिएबल आ गया तो जो आंसर आएगा सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट उसे डेसिमल में ही कंसीडर किया जाएगा। और अगर आपकी एक्सप्रेशन में सारे ही वेरिएबल या सारे ही नंबर इंटीजर हैं तो फिर उसे बाय डिफॉल्ट जो आंसर आएगा उससे इंटीजर ही कंसीडर किया जाएगा। अगर मैं इसे फ्लोट की जगह इंटीजर करता हूं, अब ये भी वैल्यू इंटीजर है और ये भी वैल्यू इंटीजर है, अब इसका जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही कंसीडर करेगा। वो इस तरह के वो पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा है वो ले लेगा और पॉइंट के बाद वाले को स्किप कर देगा। अब मैं इसे रन करता हूं तो अब 0 शो करवा रहा है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर था लेकिन वो सिर्फ 0 शो करवा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम दो इंटीजर्स के दरमियान में जो भी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं अरिथमेटिक, तो जो आंसर है वो भी उसे इंटीजर टाइप में ही रखेगा। इसीलिए ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप
की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ इंटीजर्स यूज हो रहे हैं, तो सी आउट में जो आंसर है या सी आउट के अलावा इधर आप कोई और वेरिएबल कर देते हैं, इंटीजर z इज इक्वल टू, इसमें जो आंसर है वो भी अगर दोनों इंटीजर्स हैं तो इंटीजर ही स्टोर होगा। लेकिन अगर आप यहां पर एक इससे y को फ्लोट कर देते हैं, अब क्या हो रहा है कि 3 इंटीजर डिवाइड हो रहा है फ्लोट पर और वो इंटीजर में सेव हो रहा है। अब मैं यहां पर सी आउट करवा रहा हूं z की वैल्यू। अब z तो इंटीजर है, लेकिन इसमें जो भी हमारे पास कैलकुलेशन होगी वो इंटीजर डिवाइडेड बाय फ्लोट हो रहा है, तो जो आंसर है वो तो फ्लोट में आएगा। लेकिन हम फ्लोट का आंसर इंटीजर में सेव करवा रहे हैं, तो इसलिए वो सिर्फ पॉइंट से पहले वाला हिस्सा ले लेगा और पॉइंट के बाद वाले को स्किप कर देगा, तो अब भी आंसर 0 ही आएगा। अब भी आंसर जो है वो 0 ही आ रहा है। क्यों? ये आंसर जो कैलकुलेशन सी प्लस प्लस में हो रही है इसका आंसर फ्लोट में ही है, लेकिन वो फ्लोट को हम सेव करवा रहे हैं इंटीजर में। तो जब फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में सेव करवाएं तो वो पॉइंट के बाद वाला जितना हिस्सा होता है उसे स्किप कर देता है। और अगर मैं यहां पर इसे भी फ्लोट ही करूं तो अब आंसर पॉइंट में आएगा। अब जो आंसर है वो पॉइंट में आया है। लेकिन अगर मैं इससे इंटीजर में कर दूं, अब ये जो आंसर है, ये जो कैलकुलेशन है, ये तो इंटीजर ही आएगी क्योंकि 2 इंटीजर्स के दरमियान ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो 2 जब भी हमारी पूरी एक्सप्रेशन में ही सिर्फ इंटीजर है और इंटीजर्स पर ही ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो जो आंसर है वो भी इंटीजर ही आएगा और वो इंटीजर ही z में स्टोर होगा, चाहे z की टाइप फ्लोट है, लेकिन z के पास पॉइंट के बाद वाला हिस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर जो कैलकुलेशन होगी उसका जो आंसर आएगा वो सी प्लस प्लस में इंटीजर ही आएगा। ये सी प्लस प्लस में बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग है कि अगर आप इंटीजर्स के साथ ऑपरेशंस कर रहे हैं तो आंसर भी वो जो भी कैलकुलेशन करेगा लास्ट में जो आंसर देगा वो भी इंटीजर में ही देगा। फिर आप उसको चाहे फ्लोट में सेव करवाएं, लेकिन वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देगा ही नहीं आंसर में, तो अभी भी जो आंसर है वो 0 ही आएगा। ये देखें, अभी भी जो आंसर है वो 0 ही आ रहा है, चाहे हमने यहाँ पर फ्लोट में ये वैल्यू सेव करवा रहे हैं, लेकिन जो इसका आउटपुट हमें मिल रहा है वो तो इंटीजर मिल रहा है। तो इंटीजर आप फ्लोट में सेव भी करवा लें तो पॉइंट के बाद वाला हिस्सा है वो इसमें सेव ही नहीं होगा। तो ये आपने कुछ चीजें हैं ये आपने माइंड में रखनी है। एक तो ये कि ऑपरेटर का ऑर्डर, कि सबसे पहले निगेशन यूज होगा, यानी कि सिर्फ अगर सिंगल नंबर पर कोई माइनस यूज हो रहा है तो पहले वो यूज होगा, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूल ऑपरेटर और फिर प्लस माइनस। और अगर इनकी तरतीब ऐसे हो गई प्लस माइनस सेम आ रहे हैं तरतीब के साथ, यानी कि पहला ऑपरेटर आप ऐसे कर लेंगे x प्लस वाई देन माइनस एक्स, तो फिर क्या होगा, फिर वो लेफ्ट टू राइट करेगा, यानी कि पहले x को y में प्लस करेगा और फिर जो आंसर आएगा उसमें से x माइनस कर देगा। या इधर मैं डिवाइड लिख लूं और इधर मल्टीप्लाई कर लूं, तो फिर क्या करेगा, पहले x को y पे डिवाइड करेगा और फिर जो आंसर है उसे x से मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले y को x से मल्टीप्लाई कर ले और फिर जो आंसर है उसे x पे डिवाइड, फिर x को जो आंसर आएगा उस पे डिवाइड करे। नहीं, पहले x को y पे डिवाइड किया जाएगा, फिर जो आंसर आएगा उससे x से मल्टीप्लाई किया जाएगा।
यानी कि लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस ऑर्डर हो जाता है अगर जो ये सेम प्रेसिडेंस ऑर्डर के ऑपरेटर यूज हो रहे हो। तो फिर पहले जो लेफ्ट में है वो पहले अप्लाई होगा और जो राइट में है वो बाद में अप्लाई होगा। और यहां पर मैं फिर इससे y पे डिवाइड कर देता हूं। अब क्या होगा, पहले x y पे डिवाइड होगा, फिर जो आंसर आएगा वो x से मल्टीप्लाई होगा और फिर जो इन तीनों का आंसर आएगा वो y पे डिवाइड होगा। इससे हम देखते हैं, मैं इसे फ्लोट कर देता हूं ताकि जो हमारे पास आंसर है वो पॉइंट में आ जाए। तो पहले 3 डिवाइड होगा 4 पे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम उसे, जो भी वैल्यू आएगी, और फिर जो इन तीनों का रिजल्ट आएगा उससे y पे डिवाइड किया जाएगा। इसे मैं रन करता हूं, आंसर है वो आया 0.5625। इसे कैलकुलेटर पर देख लेते हैं। तो पहले क्या होगा कि 3 डिवाइड होगा 4 पर, 3 डिवाइड होगा 4 पर, आंसर आ गया 0.75। अब ये जो आंसर है ये मल्टीप्लाई होगा 3 से और आंसर आ गया 2.25। अब ये आंसर डिवाइड होगा 4 पर, वो ही आंसर आ गया 0.5625। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये इससे डिवाइड हो गया और ये इससे डिवाइड हो गया और जो आंसर आया उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने ये याद रखना है, पहले ये ऑपरेटर यूज होगा, फिर जो आंसर आएगा फिर उसके साथ ये यूज होगा, फिर इन तीनों का जो आंसर आएगा फिर उसके साथ ये यूज होगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आपने प्लस कब करना है, डिवाइड कब करना है। और अगर ब्रैकेट्स में, अगर मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट्स यूज कर लूं, ये ब्रैकेट्स मैंने यूज कर ली, अब जो है ब्रैकेट फोर्स कर देगी कि पहले इसे अप्लाई करो और इसे अप्लाई करो और फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। अभी जो आंसर है वो आया 0.5625। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपने डिवाइड कब करना है, मल्टीप्लाई कब पहले करना है, या प्लस माइनस कैसे आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व किस तरह होती है सी प्लस प्लस में। अगर मैं यहां पर ब्रैकेट्स यूज कर दूं, अब ब्रैकेट्स क्या करेंगी, फोर्स कर देंगी कि पहले इनको अप्लाई करो फिर जो आंसर आएगा एक्स को उस पर डिवाइड करो। तो अभी जो आंसर है वो 0.5625 जो पहले वाला था वो नहीं आएगा। पहले क्या होगा, y x से मल्टीप्लाई होगा और फिर जो आंसर आएगा वो y पर उसे y पर डिवाइड करेंगे, देन x को इस सारे आंसर पर डिवाइड करेंगे। तो अभी मैं इसे रन करूंगा तो जो आंसर है वो 1 आया मेरे पास। 1 इस तरह के y को x से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया और 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया और x भी 3 है और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ गया। आई होप के आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले कौन सा ऑपरेटर यूज होता है। और ब्रैकेट्स में अगर किसी भी ऑपरेटर्स के दरमियान में जो ब्रैकेट्स आ जाए तो ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होगी, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी जो ऑपरेटर्स यूज होंगे उनका जो प्रेसिडेंस ऑर्डर होगा वो यही होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट।